दोस्तों आजकल हम सभी दोस्तों बड़े वीडियो के स्थान पर छोटे छोटे वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चाहे फिर बात हो यूट्यूब के शॉर्ट्स को लेकर या इंस्टाग्राम को रील्स को लेकर। हम सभी दोस्तों 60 सेकंड के नीचे वाले वीडियो को देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन हमारी एक गलती के कारण दोस्तों बिना किसी चीज़ को बेसिकली रिसर्च किए हुए हम दोस्तों जब इस चीज़ को शेयर कर देते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती का क्रिएट कर लेता है। कई बार दोस्तों इसी के साथ में लोगों के साथ में बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। कई बार दोस्तों लोगों को व्यूज़ कमाने के चक्कर में दोस्तों कुछ ऐसे गलत जानकारी आपके साथ में शेयर कर देते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 3 से 4 ऐसे एग्जाम्पल सेट करके दिखाऊंगा कि कैसे दोस्तों ये छोटे वीडियो जो हम देखते हैं उसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च ना कर पाने के कारण में दोस्तों हमारे साथ में स्कैम तो होता ही है, साथ ही साथ दोस्तों हमारे माइंड में गलत जानकारी भी फिट कर दिया जाता है, जिसको लेकर दोस्तों आप सभी को पता है कि शॉर्ट जितने भी वीडियोस होते हैं उनमें हमारे पास समय कम होता है। लोगों के पास समय कम है दोस्तों देखने के लिए उन वीडियोस को, क्योंकि 60 सेकंड के समय में दोस्तों कोई भी व्यक्ति केवल अच्छी चीज़ों को बात करना चाहता है, उसमें बुरी चीज़ों को दिखा नहीं पाता है। ऐसी अवस्था में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हमें देखने को मिलता है। आइए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या एक्चुअल में दिक्कत है इंस्टाग्राम के रील्स के अंदर में, या फिर दोस्तों आप जो यूट्यूब के शॉर्ट्स को देखते हो तो कैसे हमारी रिसर्च जो कि हम नहीं कर पाते हैं और उसके बाद में दोस्तों बहुत बड़ा स्कैम हमारे साथ में होता है। आज मैं दोस्तों 3-4 एग्जाम्पल को सेट करते हुए इसके बारे में मैं दोस्तों आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी मैं एग्जाम्पल सेट करने वाला हूँ उसमें मैं किसी का आपका नाम लेने नहीं वाला हूँ, और ना तो दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो रील्स आप देखते हो या फिर खराब है या फिर अच्छा है, ये आपकी पसंद है दोस्तों, आप उसको प्रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन याद रखिए दोस्तों आज की वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको किसी का एग्जाम्पल सेट करके नहीं बताऊंगा, ना तो मैं किसी का नाम लूंगा। ये वीडियो दोस्तों किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है कि भाई ये चीज़ खराब है ये चीज़ अच्छा है, सिंपली दोस्तों आपको बताने के लिए है कि किस प्रकार से किसी भी चीज़ को जो आप देखते हो तो उसके बारे में आपको एक बार रिसर्च जरूर करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हुआ था। अगर आप दोस्तों टेकी हो तो इसके बारे में आपको पता होगा, अगर आप टेकी नहीं हो तो उसके बारे में आपको नहीं भी पता हो सकता। और मैं वीडियो का ऐड तो इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ कि उससे कॉपीराइट हो सकता है, इसलिए दोस्तों मैं आपको सिर्फली बताने का कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली कुछ हुआ क्या था। कुछ दिनों पहले दोस्तों एक एंकर हुआ करती थी, आज तक की वो हुआ करती थी, काफ़ी पॉपुलर है। मैं उनका फोटो वगैरह आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। बेसिकली आप इस चीज़ को जाकर अगर इंस्टाग्राम में वगैरह में सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल भी जाएगा, जहाँ पर उन्होंने कहा दोस्तों गवर्नमेंट ने एक ऐसा नया रूल लेकर आया है कि कोई भी कंपनी का जो स्टार वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है तो उससे दोस्तों वो तो पहली बात तो गवर्नमेंट उसको बैन करेगी, और 5 साल के पहले के जितने भी आपको स्मार्टफोन होते हैं उनको आपको यूज नहीं करना चाहिए। और इसका लॉजिक दोस्तों उन्होंने ये दिया था कि इससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो चीज़ बताया गया ये क्लियरली आपसे कह सकता हूँ कि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली जो स्टार वैल्यू होता है वो बेसिकली आपके स्मार्टफोन के रेडिएशन का कंट्रोल करने का एक तरीका होता है। आप दोस्तों अपने स्मार्टफोन में *07# करके अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके स्मार्टफोन का स्टार वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में इंडिया के अंदर में जो मापदंड है दोस्तों वो कुछ 1.6 के आसपास होता है स्टार वैल्यू का। उससे ज़्यादा अगर स्टार वैल्यू होती है तो दोस्तों वो रेडिएशन कंट्रोल के पैमाने पर ठीक नहीं बैठता है। ऐसी अवस्था में कंपनी दोस्तों कुछ काम करके दोस्तों उसको फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे हार्ट अटैक हो जाएगा। इस बात पर दोस्तों कहीं ना कहीं उस एंकर ने केवल व्यूज कमाने के चक्कर में ऐसे वीडियोस को बना दिया, और एंड दोस्तों जब आपने इस बात को सुना होगा तो आपके मन में तो एक डर पैदा हुआ होगा। फिर दोस्तों आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर किया होगा, फिर अलग अलग लोगों ने इसको शेयर किया होगा, तो एक गलत धारणा का प्रचार हुआ। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने ये मना किया है कि 5 साल के पहले के स्मार्टफोन को आपको यूज नहीं करना है, वो पूरी तरह से बैन हो जाएंगे इंडिया में। लेकिन ऐसा दोस्तों हमें तक अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है। ये डिजिटल दुनिया का युग है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको पता है और हमें पता ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये जो छोटे छोटे वीडियोस होते हैं ये किस तरह से आपके साथ में दोस्तों किस तरह से व्यूज कमाने के चक्कर में आपको डराने का कोशिश किया जाता है और आपको लगता है कि वो सच है। और रील्स का दोस्तों एक बहुत बड़ा स्कैम तो तब निकल कर सामने आया जो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि दोस्तों राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि इस बारे में आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि इस स्कैम के बारे में, कि जब दोस्तों राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था 22 जनवरी को, उस दिन कहा गया था कि कुछ लिमिटेड लोगों को भी आना था क्योंकि सभी लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों वहां पर कहा गया था कि जिन भी लोगों को प्रसाद लेना, एक वेबसाइट निकलकर सामने आया था। फिर मैं दोस्तों उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर उसका नाम वगैरह दिखा दूंगा, आप उसको देख लीजिए। उसके कहा है कि दोस्तों कि आपको जाकर सिंपली वहाँ पर रजिस्टर करना है और फ्री में दोस्तों आपके घर तक दोस्तों उस दिन का जो प्रसाद होगा वो आपके पास घर में पहुंच जाएगा। अब दोस्तों राम मंदिर हम सब के दोस्तों भावनाओं से जुड़ा हुआ था, तो हम सब जाके वहाँ पर दोस्तों ये तो कर लेते हैं और हमें पता रहता है कि वो जो प्रसाद है वो हमें फ्री में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमें एक डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। वो डिलीवरी चार्ज दोस्तों कुछ 50 से 51 रुपए के आसपास हुआ करता था इंडिया के अगर लोगों के लिए। बाहर के लोगों के लिए दोस्तों इससे भी बताया जाता है कि कम हुआ करता था। अब दोस्तों अब जब ये पूरा चीज हो जाता है दोस्तों लोगों तक तो कुछ पहुंचता नहीं है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पहले ही हाथ जोड़ लिया कि दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अब जो ये वेबसाइट है, अब दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोस्तों इसका एक फैसला दिया है कि जो पूरा वेबसाइट था
इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा स्कैम आपको देखने को मिलता है। ये छोटी छोटी वीडियो आप करके बेचते हो, जब दोस्तों आपके पास में अपडेट आया होगा किसी भी ईमेल वगैरह से, किसी भी शॉर्ट वगैरह वीडियो से, फिर आपने लोगों के पास में शेयर किया होगा, फिर और किसी ने शेयर किया होगा और लोगों तक पहुंचे होगी। तो सोचिए दोस्तों ये कितना बड़ा आपके साथ में स्कैम हो गया। भावनाओं के साथ में एक चीज आपके साथ में जुड़ी हुई थी और आपने दोस्तों जब उस चीज को खरीदा तो आपके पास में कोई दोस्तों ना तो ट्रैकिंग रिकॉर्ड आपके पास में आया, आपका पैसा भी चला गया। सोचिए कितना बड़ा पैसा उन्होंने कमा लिया और आपके साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम भी कर लिया। कुछ दिनों पहले दोस्तों एक और चीज बहुत ज्यादा चल रहा था कि आपका एक रिपेयर है, राइट टू रिपेयर का एक लॉ निकल कर सामने आया, जहाँ पर दोस्तों आप स्मार्टफोन वगैरह को आपको अभी जनरली आपने देखा होगा कि जो राइट टू रिपेयर आप करने का एक नियम है कि भाई आपके पास अगर वारंटी कार्ड वगैरह हुआ करता है, आपने किसी प्रोडक्ट को लिया तो उसका एक वारंटी कार्ड होगा, उसके बेसिस में दोस्तों आप जो किसी भी चीज का रिपेयर करवा पाए हुए हैं। लेकिन अब ऐसा लॉ निकल कर आया है, बताया जा रहा था कि शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस में कि दोस्तों अब जो है आपके पास राइट टू रिपेयर का अधिकार होगा, जहाँ पर दोस्तों आपके पास में राइट होगा कि आप फोर्सफुली किसी से अपने भी जो आपका जो गैजेट लिया है, जो भी आपने स्मार्टफोन लिया उसको रिपेयर कर पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक फॉल्स क्लेम था। ऐसी अवस्था में दोस्तों जब आप इस सब चीजों को सुनते हो तो आपके मन में भी एक उत्तेजना पैदा होती है और आप चले जाते हो अपने स्मार्टफोन को जानबूझ के खोल करके एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखते हैं क्या होगा। उसके बाद दोस्तों आप जाकर जो सर्विस सेंटर वाले से उससे लड़ाई झगड़ा करोगे। ये सब कोई दोस्तों लॉजिक बनता नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ वगैरह निकलकर सामने नहीं आया। राइट टू रिपेयर में अभी जो चीज होता है वो सिंपली यही है कि जितने समय तक आपका वारंटी कार्ड होता है उतने समय में अगर आपके साथ में किसी भी गैजेट वगैरह में कोई भी फॉल्स गलत चीज होता है तो वहां पर आपका रिपेयर होगा। लेकिन ऐसा कह देना कि दोस्तों कभी भी आप जाओगे, आपके साथ स्मार्टफोन में कुछ भी खराब हुआ, किसी भी गैजेट में कुछ भी खराब हुआ, आपको रिपेयर करेंगे नहीं करेंगे तो आप फोर्सफुली जाकर उस पर क्लेम कर सकते हो, केस वगैरह कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब चीज दोस्तों फॉल्स है, जिसको दोस्तों आपको बताने का प्रयास किया गया दो पढ़ी के दोस्तों छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से। रील्स और शॉर्ट पे दोस्तों एक बहुत ही कमी मुझे ये देखने को मिलती है कि रील्स और शॉर्ट की वीडियो से हमें देखते हैं दोस्तों तो हमें लगता है कि वो जो चीज आप देख रहे हो दोस्तों एकदम 100% श्योर है, वही एकदम सच होता है। लेकिन ये सही दोस्तों नहीं है। याद रखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बोला था कि जितने भी रील्स और शॉर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों उनमें हमारे पास समय बहुत ही कम होता है और जानकारी बहुत ज्यादा होती है। उसको बहुत ही समय में बताना दोस्तों एक बहुत ही कठिन कार्य होता है, एक बहुत ही मेहनत लगती है और हर किसी को दोस्तों छोटे छोटे चीजों में हर चीज को चाहिए। तो आप दोस्तों कई बार गलती भी कर सकते हो कि आपको हर चीजें जानकारी उसमें नहीं मिलती है और फिर उस छोटी सी जानकारी दोस्तों जैसे आप शेयर कर देते हो तो दोस्तों ये जानकारी फैलती चली जाती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कभी भी किसी चीज को देख रहे हो स्पेशली शॉर्ट्स की दुनिया में तो उसके बारे में दोस्तों प्रॉपर एक नॉलेज को तैयार कीजिए कि एक्चुअली वो चीज है क्या। उसके बाद दोस्तों स्पेशली कोई ऐसी चीज हो कि आपने पहले कभी नहीं सुना और आप पहली बार सुन रहे हो और किसी को शेयर करने से पहले दोस्तों 2-3 बार सोच लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये AI की दुनिया है। इसके साथ में दोस्तों कभी भी किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। कृपया करके दोस्तों किसी भी तरह से दोस्तों अगर आपके पास शॉर्ट वीडियो वगैरह आता है, किसी भी तरह के रील्स वगैरह आता है तो उसको समझिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसके बाद लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज की शॉर्ट्स की दुनिया में हर कोई दोस्तों दिखाता है, हर कोई दोस्तों रील्स के माध्यम से दिखाना चाहता है कि वो आपसे ज्यादा खुश है, वो आपसे ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। केवल और केवल दोस्तों शॉर्ट्स और रील्स में जब भी आप कुछ चीजों को देखते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करके तभी दोस्तों लोगों के साथ में उन सब चीजों को शेयर किया कीजिए। ये सब कुछ दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन था। एक छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि आपके लिए शेयर कर दिया जाए। इसमें दोस्तों एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर किया गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके बताइएगा और इसको अपने दोस्तों शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सब चीजों के बारे में पता चले। इनको लेकर दोस्तों जागरूकता लोगों के अंदर में फैले कि भाई इस चीज को लेकर अगर होता है शॉर्ट्स वगैरह के बारे में जब भी शेयर करते हैं कुछ भी ऐसी चीजों को जिससे लगता है कि भाई कुछ गलत चीज हो सकता है तो उसको थोड़ा दोस्तों सोच समझ के शेयर करने का प्रयास कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।